नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली। भाजपा को सोचने पर भी मजबूर कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान मिल्कीपुर में कोई खास असर समाजवादी पार्टी के ना दिखाए जाने के बाद अब अखिलेश ने एक बार फिर इसी पीडीए फार्मूले पर कौन सा बड़ा बयान दिया और सरकार के किस सौतेले बर्ताव का जिक्र किया। मीडिया के सामने आकर अखिलेश ने क्या कहा, अखिलेश अचानक पीडीए फार्मूले पर इतने सक्रिय नजर क्यों आए, ये सब कुछ दिखाएंगे आज की अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अखिलेश का पीडीए अलार्म। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में अपने वोट बैंक को मजबूत किया था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भारत के संविधान को खतरा बताकर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अपनी सीट निकाली थी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव के लिए बेहद खास रहा और 37 सांसदों की जीत के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश की भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई खास असर सपा का न दिखने के बाद अब एक बार फिर अखिलेश महाकुंभ को लेकर भी तमाम सवाल सरकार के सामने करते रहे। इसी बीच महाकुंभ समाप्ति की ओर है, ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा क्यों उठाया। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पीडीए के साथ होने वाले पक्षपात भरे रवैये को लेकर अखिलेश ने कौन सा बड़ा बयान दे डाला है। आखिर एक बार फिर अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ट्रंप कार्ड को लेकर क्यों बेहद सक्रिय से नजर आ रहे हैं। क्या पीडीए फॉर्मूले पर कांग्रेस की नजरें इनायत होने के बाद अखिलेश ने एक बार फिर अपने इस पुराने मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके बलबूते पर लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अचानक अखिलेश के मुद्दों की सुई पीडीए की तरफ क्यों घूमी और पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए सरकार का क्या नजरिया है, अखिलेश ने इस बात को क्यों मीडिया के सामने दोहराया। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस करके मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हुई, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का घटक दल कांग्रेस भी लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस करने लगा है। शायद यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में दलितों के बीच अच्छी पैठ बनाने की कोशिश की थी, जिसका रिस्पांस भी कांग्रेस को दिखाई दिया था। ऐसे में अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे सौतेले बर्ताव को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख मोड़ दिया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप बताओ पीडीए कहीं दिखाई दे रहा हो तो बता दो। यहाँ की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, 9 साल यूपी के और दिल्ली की सरकार का, अगर एक भी प्रतिष्ठित पीडीए का परिवार बैठा हो तो बता दो हमें। पीडीए के साथ ये भेदभाव इन्होंने किया है। कानपुर में जो संस्थाएं हैं, आप संस्थाएं गिनिए, IIIT संस्थाएं गिनिए, आप कृषि यूनिवर्सिटी संस्थाएं गिनिए, वो बाबा साहब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, HBTI, होमी जहांगीर बाबा इंस्टीट्यूट, आप कोई इंस्टीट्यूट निकाल लीजिए, कोई रिसर्च सेंटर निकाल लीजिए, क्या पीडीए का एक भी व्यक्ति वहां पोस्टेड है या 9 साल में मिला है? अगर वहां पोस्ट नहीं मिली है तो उनसे नीचे मिलने वाली भी जो है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सुविधा हो, किसी पीडीए परिवार को नहीं मिला है। जाहिर सी बात है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा वही मुद्दा है जिसको आधार बनाकर अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में सपा को मजबूती के साथ खड़ा किया था और अब इसी मुद्दे के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की कैनवास को अखिलेश एक बार फिर से नई दिशा देने में लग गए हैं और इस बार उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ शिक्षण संस्थानों पर पीडीए पर हो रहे सौतेले बर्ताव का जिक्र कर इस वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ आकर्षित और मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।